जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी जीडी ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि आपके एसएससी जीडी 2025 के सिलेबस में जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में जो कुछ चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को साथियों आज बिल्कुल किनारे लगाएंगे, यानी कि कंप्लीटली तौर पर उनको खत्म करेंगे। तो आप अगर साथियों वाकई में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस या करंट अफेयर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो साथियों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस देखेंगे उस हर एक सब्जेक्ट का जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको यहां पर हिंदी के 20 सवाल दिखाऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। और मेरा मानना है कि आप अगर मानते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है तो इन हिंदी के 20 सवालों में से 11 से 12 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले हिंदी होगी, फिर जीके जीएस करंट अफेयर होगी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ होगी। तो पहला सवाल टॉप ट्रेंडिंग वाला आपकी स्क्रीन पर है कि जो कलह प्रिय हो, यानी कि जो कलह को पसंद करता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों झगड़ालू कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बहुत सुंदर होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, बिल्कुल साथियों इसका मतलब यही होता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम, यानी कि एक शब्द यहां पर आपको दे रखा है साथियों आचार, इसका आपको विलोम बताना है क्या होता है। देखिए अगर यहां पर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विचार का विलोम क्या होता है, तो विचार का विलोम अविचार होता है। क्या होता है, विचार का विलोम अविचार होता है। उसके अलावा अगर प्रचार का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छोटा आ लगा दो, प्रचार का विलोम बन जाएगा, यानी कि प्रचार का विलोम अप्रचार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे साथियों व्यवहार का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है साथियों, आपका हो जाएगा साथियों दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आचार का विलोम क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। मक्खियां भिनभिनाती हैं ये होना चाहिए, मक्खियां खनखनाती तो नहीं है, सनसनाती भी नहीं है, चटचटाती भी नहीं है, मैं कहूंगा मक्खियां भिनभिनाती हैं, ये आपका सही जवाब होना चाहिए। नाको चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है साथियों, बदनाम करना नहीं, दंग रह जाना नहीं, तंग करना। बिल्कुल साथियों नाको चने चबाना, तंग करना और गुस्सा हो जाना ये भी नहीं होगा। तो जिनका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, आपको सुपर फास्ट क्विक तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि साथियों 1 घंटे की क्लास होना चाहिए, 50 से 55 1 घंटे के आसपास, और उसमें आपको चारों विषयों का साथियों ज्ञान दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है साथियों। अगर ऊपर वाला ही चाहे कि भाई इस बंदे का एग्जाम क्लियर ना हो तो ये बात पॉसिबल है, लेकिन किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो पछाड़ सके या आपको वो हरा सके। इतना मैं काबिल आपको बना दूंगा एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, यानी कि जितनी मेहनत आपको करना चाहिए उतनी मेहनत आपसे मैं ले लूंगा, उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा जितना पढ़ के एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनती आपको बनना है। और जो चीजें मैं आपको बताता चलूं डेली, क्योंकि ये डेली क्लास होती है तो डेली आप जो काम करते हो उसमें आप महारथी बन जाते हो। चलिए देखिए चंद्र का समानार्थी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो चंद्र का समानार्थी सुधाकर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये होना चाहिए, या घोर संबंध नहीं, पृथक संबंध नहीं, घनघोर संबंध नहीं साथियों, अभिन्न शब्द यहां पर आ जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताने साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोग को यहां पर बताना है। देखिए लालसा नहीं होता है साथियों, लालसा होता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर शोणित शब्द की अगर बात करते हैं ना तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी मत्स्य गलत लिखा हुआ है, शैनित भी गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आंखों से परे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो जो आंखों से परे होता है उसको क्या बहुत दूर कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं। उसको क्या प्रत्यक्ष कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं। उसको साथियों परोक्ष कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ था मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए, यानी कि कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है, ये तो आविष्कार लिखा हुआ है, गलत है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि जिनका आंसर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 11 से 12 स्कोर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11 से 12 का स्कोर आपको करना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि साथियों यहां पर अंडरलाइन है, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। अब जड़ते हो की जगह पर फोड़ते हो आना चाहिए, या करते हो आना चाहिए, या अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हो ये आना चाहिए, या ये आना चाहिए अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भी बोलते होंगे कि भाई अपना दोष दूसरों के सर पर क्यों मढ़ते हो, मढ़ते होना आना चाहिए, जड़ते गलत है। तो इसकी जगह पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अंधकार का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का विलोम साथियों क्या होता है, प्रकाश होता है। सही जवाब आपका जाएगा एक के साथ। उजाला की अगर बात करें, उजाला भी होता है, ठीक है, क्योंकि उजाला होता है अंधेरे का, ठीक है, अंधेरे का होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रंग का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, बताइए।
तो रंक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए। दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, दरिद्र हो जाएगा। ठीक है। और राजा का समानार्थी शब्द नरेश भी होता है। क्या होता है साथियों, नरेश भी होता है। और रक्त को क्या कहते हैं साथियों, खून भी कहते हैं। ठीक है, लोहित भी वगैरह कहते हैं। उसके बाद देखिए भाड़ झोंकना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब साथियों क्या होता है, इसका मतलब होता है समय व्यर्थ होना। भाड़ झोंकना यानी कि समय व्यर्थ होना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों ये सवालात, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके पास प्राप्त धन है, उसके पास उपयुक्त धन है, या उसके पास अतल धन है, या उसके पास पर्याप्त धन है। तो मैं कहूंगा खाली जगह में कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन है, ये होना चाहिए। और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे, या कुल की रक्षा कर रहे थे, या कोष की रक्षा कर रहे थे, या साथियों कोष की रक्षा कर रहे थे। क्या यहां पर आएगा मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि जो सशस्त्र प्रहरी थे ना, ये कोष की रक्षा कर रहे थे। कोष यहां पर बिल्कुल सही तरीके से आएगा। दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि सरस्वती की अगर बात करते हैं, सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रह्मी भी कहा जाता है सरस्वती को। उसके बाद देखिए कि हिरास का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो हिरास का विलोम परिहास होगा, रुदन होगा, गायन होगा, या साथियों उपहास होगा। तो मैं कहूंगा हिरास का विलोम क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। ये तो रिपीट हो चुका, जड़ते हो की जगह मरते हो आना चाहिए। उसके बाद देखिए अब यहां पर अगर बात करें, देखिए अब आपने देख लिया यहां पर कौन से क्वेश्चन, आपने साथियों हिंदी के क्वेश्चन देख लिए। अब मैं आपको कराऊंगा जीएस के प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन, और मैं साथियों 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं एकदम टॉप लेवल के। और इसमें मेरा मानना है कि आपको 10 से 11 सवाल साथियों करना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो साथियों अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था वो सूरत में किया था, यानी कि गुजरात के सूरत में किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारी केंद्र कहां पर स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो उपन्यास है एक आनंद मठ, ये बहुत पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है। तो ये तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। उसके बाद देखिए इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो सरदार की उपाधि साथियों जो दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। ये आप सभी लोगों को क्या रखना है, आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो मैं कहूंगा एनी बेसेंट यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद देखिए होम रूल लीग की साथियों स्थापना, यानी कि होम रूल लीग के संस्थापक आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे साथियों, एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट थी। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग की अगर बात करें, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है इसके संस्थापकों में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि सीधी कार्यवाही दिवस, कौन सा दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा किसने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा साथियों इसकी घोषणा की गई थी। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो साथियों कहां था, ये नई दिल्ली में था। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है ना, तो इंडिया गेट के समीप जो सी हेक्सागन है इसमें बनाया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए श्रीलंका में जो लोग हैं ये किस धर्म का अनुसरण करते हैं, यानी कि श्रीलंका में ज्यादातर लोग साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो 243 की अगर बात करते हैं साथियों, अनुच्छेद 243 में ही पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें, यानी कि भारत के बारे में जो सही बात लिखी हुई है, भारत एक ईश्वरीय देश है, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, या साथियों न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। ये तीनों गलत। मैं कहूंगा सही कौन सा है, सही आपका सिर्फ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये आपको भी पता होगा साथियों, वाराणसी से करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा, बी के साथ नहीं बल्कि सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। देखिए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, उनको ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उनको ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं
नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको साथियों दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि साथियों जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो भी वीडियोस होंगी साथियों वो आपके YouTube ओपन करते हुए साथियों आ जाएगी, तो आप बहुत आराम से हमारे उन वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और सागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है या साथियों ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा कि भाई पीडीएफ बन गई है या ग्रुप में भेज दूंगा, तो ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अब यहां पर अगर बात करें महासागरों के सतही जल का औसत, ठीक है ना, औसत तापमान कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस बताना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहां पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों यूएसए में है, या आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ओपेक की अगर बात करते हैं ज्यूरिक में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय साथियों वियना में है। कहां पर इसका मुख्यालय, वियना में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है और नाटो का साथियों ब्रुसेल्स में मुख्यालय। मैं कहूंगा कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। गलत है तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर की अगर बात करें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने कहां युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है साथियों, नई दिल्ली में किया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बीपीसीएल ने कहां ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है, तो अगर बात करते हैं साथियों कहां पर की है, आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार में की है, यानी कि बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना का आरंभ किया है, इसको शुरू किया है। उसके बाद देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू जो की है वो पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। आंसर आपका